स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। और आज की वीडियो आपको प्रोवाइड करेगी कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आ सकती है एक नई पीसी खरीदने से पहले, जिसको लेकर आपके दिमाग में काफी सारे सवाल रहते होंगे, जैसे कि नया पीसी असेंबल करे या फिर एक ब्रांडेड पीसी ले। और इस सब के अलावा अगर आप मार्केट में जाने पीसी खरीदने तो आपके साथ हो सकते हैं कुछ स्कैम, जिसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो क्या हो सकते हैं वो स्कैम और क्या प्रिकॉशन लेने की जरूरत है आपको मार्केट में जाने से पहले, इन सभी बातों को जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहले ये जानते हैं कि ब्रांडेड पीसीज क्या होते हैं। तो ब्रांडेड पीसीज या ब्रांडेड कंप्यूटर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये कंप्यूटर्स ब्रांड ही बनाती है, जैसे HP, डेल, लेनोवो, एसर और भी तरह तरह की कंपनियां। और इस कंप्यूटर के अंदर लगे कंपोनेंट कंपनी की तरफ से खुद असेंबल होकर आते हैं, जिसको आप चुन या बदल नहीं सकते। और उस CPU से रिलेटेड बाकी एसेंशियल एक्सेसरीज भी उसी कंपनीज की होती है, जैसे मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड। और दूसरी तरफ यहाँ पे असेंबल पीसी या फिर असेंबल कंप्यूटर आते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर लगने वाला हर एक कंपोनेंट आप खुद चुन सकते हैं, चाहे वो हार्ड डिस्क हो या फिर CD राइटर, जो आपकी इच्छा है, चाहे लगवाएं या ना लगवाएं। और भी तरह तरह के कंपोनेंट आप खुद डिसाइड करके इसमें लगवा सकते हैं, जैसे कैबिनेट, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क और भी बहुत सारे कंपोनेंट आपके CPU के। और साथ ही आप अलग अलग वैरायटी के मॉनिटर और माउस कीबोर्ड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्रांडेड पीसी में आपको अच्छी वैरायटी नहीं मिलेगी, वहाँ पर भी आप वैरायटी पा सकते हैं, लेकिन सिर्फ उतनी जितनी कि उस कंपनी ने फिक्स कर रखी है, जिसको आप ज़्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं कुछ बेनिफिट्स ब्रांडेड कंप्यूटर लेने के। ब्रांडेड कंप्यूटर आप ऑनलाइन मार्केट जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, साथ ही ऑफलाइन में बिकते हैं, जैसे डेल, HP, लेनोवो आदि के ब्रांडेड शॉप पे या फिर किसी बड़े रिटेलर पे जो इनको बेचता हो। ऐसे कंप्यूटर लेने के लिए आपको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, आपको उस ब्रांड का नाम पता होना चाहिए। इन कंप्यूटर्स में आपको वारंटी एक्सटेंड करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होती है। ब्रांडेड कंप्यूटर आपको HP, डेल, लेनोवो, एसर और भी बहुत सारी कंपनीज के ब्रांडेड पीसीज आपको मिल सकते हैं। ब्रांडेड कंप्यूटर में आपको विंडोज़ एंड ऑफिस ओरिजिनल मिल जाता है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको विंडो एंड ऑफिस के लिए एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ सकता है, या फिर आप खुद विंडो और ऑफिस ना लेकर अपने पीसी का रेट थोड़ा कम करवा सकते हैं, जहां पे आपको MS-DOS मिलेगा। ब्रांडेड कंप्यूटर में आपको कंपनी से फ्री डोर स्टेप सर्विसेज मिल जाती है। और अगर आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आए तो इसके लिए कंपनी के टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, जिसके बाद अगले दिन इंजीनियर आपके घर आकर उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा। ब्रांडेड कंप्यूटर प्लग एंड प्ले होता है, जिसे आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं इसके शोरूम से और घर लाकर यूज कर सकते हैं, जहां इसे असेंबल करने या करवाने की आवश्यकता नहीं होती। तो अब बात करते हैं असेंबल कंप्यूटर्स के बारे में। तो असेंबल कंप्यूटर आपको प्रोवाइड करता है हाईली कस्टमाइजेशन, जैसे कि आप इसमें अपने हिसाब से प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, SSD या कैबिनेट लगा सकते हो। असेंबल कंप्यूटर में आपको हर पार्ट की अलग अलग वारंटी मिलती है। और अगर हम असेंबल कंप्यूटर्स की बात करें तो इनका प्राइस ब्रांडेड पीसी की तुलना में काफ़ी कम होता है। और अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो एक सेम कॉन्फ़िगरेशन वाले ब्रांडेड पीसी और असेंबल पीसी की तुलना में असेंबल पीसी की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है। असेंबल कंप्यूटर में आप अलग अलग कंपनी के अलग अलग कंप्यूटर के कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं, और कितनी बार ये भी हो सकता है कि आपको किसी कंपनी का कोई कंपोनेंट सस्ता पड़ जाए जो परफॉर्मेंस आपको बेहतर दे। तो अब अगर हम बात करें कंप्यूटर को अपग्रेड करने की, तो असेंबल पीसीज को आप काफ़ी आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ खामियों की ब्रांडेड कंप्यूटर्स की। तो ब्रांडेड पीसीज का प्राइस काफ़ी हाई होता है। ब्रांडेड पीसीज में ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल नहीं होती, ये सब कंट्रोल कंपनी के हाथ में होता है, जिसका मतलब ये है कि अगर कंपनी ने किसी कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर बना दिया तो आपको उसी में से चुनना पड़ेगा। ब्रांडेड कंप्यूटर में हर पार्ट कंपनी खुद नहीं बनाती, और ये भी दूसरी कंपनी के कंपोनेंट को यूज करती है। बस फर्क ये है कि आपको नहीं पता कि किस कंपनी के कंपोनेंट वो यूज कर रही है, क्योंकि आपको उनके कंपोनेंट पे कंपनी का नाम नहीं मिलेगा। जहां हो सकता है आप सेम कॉन्फ़िगरेशन वाले अच्छे कंपनी के कंपोनेंट यूज कर सकते हैं असेंबल पीसी बनाते समय, जिसका प्राइस भी इसी कंपैरिजन में कम हो सकता है। ब्रांडेड कंप्यूटर आपको ज्यादा अपग्रेड होने का ऑप्शन नहीं देता, आप इसमें ज्यादा से ज्यादा हार्ड डिस्क या रैम अपग्रेड कर सकते हैं। ब्रांडेड कंप्यूटर में कई बार आपको लेटेस्ट जनरेशन या लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिल पाता। तो अब बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम जो असेंबल कंप्यूटर्स में भी आ सकते हैं। तो असेंबल कंप्यूटर में आपको वारंटी के लिए सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, और सर्विस सेंटर आपके काफ़ी दिन खराब कर सकता है। असेंबल कंप्यूटर बनवाते समय आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी ज़रूरी है। असेंबल कंप्यूटर में आपको ओरिजिनल विंडो और ऑफिस के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। इस कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आने पर
आपको खुद प्रॉब्लम चेक करना होता है या फिर किसी कंप्यूटर की दुकान या इंजीनियर के पास ले जाकर चेक करवाना होता है, जिसके बाद प्रॉब्लम वाले पार्ट को आपको सर्विस सेंटर ले जाना पड़ता है। कई बार इसमें ऐसा होता है कि आपको कोई अपना मनपसंद पार्ट लगवाना है, लेकिन वो ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आपको अपने कंप्यूटर बनवाने में थोड़ा ज़्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, जहाँ हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी बात है जो आपको नए कंप्यूटर खरीदने से पहले ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो पहला, जैसे कि हम पहले ही बोल चुके हैं, पीसी खरीदने से पहले आपको पीसी की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, चाहे आप ब्रांडेड पीसी लेने गए हो या फिर असेंबल पीसी लेने गए हो। दूसरा, अगर आप ऑफलाइन भी कंप्यूटर बाय कर रहे हो तो आप शॉपकीपर की बातों पे ना आए, वरना आपको आगे चल के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। नंबर 3, कंप्यूटर बाय करने से पहले आप स्टडी जरूर करके जाएं। नंबर 4, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे प्रोसेसर कौन सा लेना चाहिए, रैम कितना होना चाहिए, हार्ड डिस्क कितना होना चाहिए एंड एसएसडी कितनी होनी चाहिए या एसएसडी क्या होती है, इन सब टॉपिक पे ज़रूर से स्टडी करके जाएं। नंबर 5, अगर आप असेंबल कंप्यूटर के कोई पार्ट ऑफलाइन मार्केट से परचेज कर रहे हैं तो आप उसका ओरिजिनल बिल ज़रूर ले, जिससे आप आगे चल के वारंटी ले सके। नंबर 6, असेंबल कंप्यूटर में आप कई बार गलत पार्ट परचेज कर लेते हो और उस पार्ट की ना तो आपको वारंटी मिलती है और ना ही उससे आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, जिससे कई बार आपका भरोसा असेंबल कंप्यूटर से उठ सकता है, तो इस बात का भी ध्यान ज़रूर रखें। नंबर 7, न्यू असेंबल कंप्यूटर का हर पार्ट अलग अलग वारंटी के साथ मिलता है, जैसे मदरबोर्ड की 3 साल, प्रोसेसर की 3 साल, रैम की 3 साल, हार्ड डिस्क की 2 साल और एसएसडी की 3 साल। तो ये सारी चीज़ें भी जरूर ध्यान रखें। तो इस इन्फॉर्मेशन के बाद आप अब खरीद सकते हैं ब्रांडेड पीसी और असेंबल पीसी भी खुद से क्रिएट करवा सकते हैं। तो अब नया पीसी परचेज करने से पहले इन कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें। तो उम्मीद करते हैं हमारी इस वीडियो ने आपको काफ़ी हेल्प किया हो और आपने नया पीसी खरीद लिया हो। तो ऐसे कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं उसके लिए भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और ज़्यादातर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।